हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। हम पढ़ रहे हैं समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुई हिंदी भाषा की शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 व 3 के लिए। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने विषय सूची और पाठ 1 जो कि है शिक्षक संदर्शिका का उपयोग कैसे करें पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पाठ 2 समृद्ध कार्यक्रम का परिचय, पाठ 3 उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य और रूपरेखा और पाठ 4 कक्षा 2 व 3 में उपलब्ध भाषा कालांश एवं कक्षा प्रबंधन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। पाठ 2 समृद्ध कार्यक्रम का परिचय। हम सभी जानते हैं कि इस साल कोरोना वायरस के फैलने के कारण हमारा सामान्य जीवन कई स्तरों से प्रभावित हुआ है। इस अभूतपूर्व संकट ने देश के सभी शैक्षिक संस्थानों के सामने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जो शायद ही हमने कभी देखी और सुनी हो। मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह से ही देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य संस्थानों की तरह ही देश भर के शैक्षिक संस्थान भी बंद पड़े रहे। उत्तर प्रदेश भी देशव्यापी लॉकडाउन का हिस्सा बना और यहाँ के संस्थान भी उन्हीं चुनौतियों से गुजरने लगे जिनका कि पूरा देश ही सामना कर रहा था। मार्च के महीने में बंद हुए हमारे स्कूल महीनों तक नहीं खुल पाए। प्राथमिक विद्यालयों में लंबी स्कूल बंदी की वजह से बच्चों के पढ़ने लिखने की प्रक्रिया व्यापक तौर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इस स्कूल बंदी के कारण बच्चों के शैक्षिक विकास की देशव्यापी कारगर योजना भी नहीं बन पाई। हालांकि शिक्षा विभाग और हमारे उत्साही शिक्षकों ने कुछ प्रयास किए, फिर भी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नियमित स्कूल की कमी को इस तरह के कार्य पूरा नहीं कर पाते। निसंदेह इस विशेष परिस्थिति में बच्चों की अधिगम हानि यानी लर्निंग लॉस के कारण अधिगम स्तरों में भी होगी। अधिगम स्तर में आने वाली गिरावट को सुधारने के लिए और बच्चों को उनके कक्षा के अधिगम स्तर तक पहुंचाने के लिए हमें इस वर्ष बहुत कम समय मिलने वाला है। इस कम समय में अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए निसंदेह हमें कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। इसी विशेष प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और समग्र शिक्षा के द्वारा मिशन प्रेरणा के तहत कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए समृद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 2 और 3 के लिए 8 सप्ताह का विशेष उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई गई है। अब है पाठ 3 उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य और रूपरेखा। समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उपचारात्मक शिक्षण योजना तैयार की गई है। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करते हुए सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक ले जाना, आगामी वर्ष के नए अकादमिक सत्र के लिए विद्यार्थियों को बेहतर रूप से तैयार करना। कार्यक्रम की रूपरेखा। उपचारात्मक शिक्षण की यह विशेष योजना कुल 8 सप्ताहों में पूरी की जाएगी। प्रतिदिन कुल 3 कालांशों में बच्चों के साथ योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में इसके लिए कक्षा 2 और कक्षा 3 के सभी बच्चों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारित किया जाएगा तथा उसके स्तर के अनुरूप 2 समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन के द्वारा बच्चों के सीखने की उपलब्धि की प्रगति का अवलोकन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जो विद्यार्थी पीछे रह जाएंगे उनके लिए विशेष अभ्यास कार्य और पुनरावृत्ति की योजना भी रखी जाएगी ताकि वे भी अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम की रूपरेखा को निम्न डायग्राम से भी समझा जा सकता है। सबसे पहले बेसलाइन आकलन है, बच्चों का स्तर निर्धारण। इसके बाद स्तर 1 के अंतर्गत आएगा पुनरावृत्ति, वर्ण एवं शब्द आधारित कार्य प्लस साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति। स्तर 2 में शब्द और वाक्य आधारित कार्य प्लस साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति ये करना है। इसके बाद स्तर 1 और स्तर 2 दोनों का ही एंडलाइन आकलन किया जाएगा, जिससे कि प्रगति का आकलन होगा। 8 सप्ताह के इस उपचारात्मक शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले स्कूल खुलते ही बच्चों के साथ एक सप्ताह तक उत्साहवर्धक गतिविधियां और बेसलाइन आकलन करने की योजना है। इसे हमने 0 सप्ताह का नाम दिया है। इस 0 सप्ताह में शिक्षक बच्चों से रूबरू होंगे और वे कुछ खेलों, गतिविधियों और अन्य क्रियाओं के द्वारा बच्चों को सहज करने का काम करेंगे। इसी 0 सप्ताह में शिक्षक बच्चों का बेसलाइन आकलन करेंगे ताकि वे बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर जान सकें और उसी के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाओं का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन करें। उपचारात्मक शिक्षण योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, चित्र चार्ट, पोस्टर, सहज पठन पुस्तिका आदि जैसी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करेंगे। कक्षा में 2 तरह के शिक्षण कार्य होंगे। पहला, कक्षा के लिए निर्धारित प्रेरणा सूची की दक्षताओं के अनुरूप मौखिक भाषा विकास से जुड़े कार्य। दूसरा,
इस तरह अनुसार उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों को 2 स्तरों में बांटकर कार्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए बेसलाइन आकलन के बाद कक्षा के सभी बच्चों को 2 स्तरों में बांटा जाएगा, जिनके साथ द्वितीय तथा तृतीय कालांश में निर्धारित स्तर के अनुरूप कार्य किया जाएगा। इस पर विस्तार से आगे बातचीत की गई है। उम्मीद है कि इस उपचारात्मक शिक्षण योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद सभी बच्चे अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त कर पाएंगे और अगली कक्षा के लिए मजबूत आधार बना पाएंगे। यहीं से पाठ 4 स्टार्ट होता है। कक्षा 2 व 3 में उपलब्ध भाषा कालांश एवं कक्षा प्रबंधन। कक्षा 2 व 3 में भाषा शिक्षण हेतु 40-40 मिनट के 3 कालांश उपलब्ध हैं। प्रथम कालांश 40 मिनट में पाठ्य पुस्तक एवं अन्य सहायक सामग्री की मदद से मौखिक भाषा के विकास पर आधारित शिक्षण कार्य होगा। द्वितीय और तृतीय कालांश, जो कि 80 मिनट के होंगे, में डिकोडिंग कौशल की पुनरावृत्ति पर आधारित कार्य होगा। इसके तहत 55 से 60 मिनट डिकोडिंग के आधारभूत कौशल जैसे वर्ण, मात्रा की पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर व्यवहारिक तरीके से कार्य किया जाएगा। बाकी बचे 20 से 25 मिनट शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चों को सरल वाक्य और छोटे छोटे पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आइए इसे निम्न डायग्राम से समझते हैं। प्रथम कालांश, जो कि 40 मिनट का है, इसमें मौखिक भाषा के विकास से जुड़े कार्य होंगे। द्वितीय कालांश, जो कि 40 मिनट का है, और तृतीय कालांश, जो कि 40 मिनट का है, दोनों को मिलाकर 80 मिनट होते हैं और इसमें शुरुआत के 55 से 60 मिनट तक डिकोडिंग के आधारभूत कौशल की पुनरावृत्ति की जाएगी और अगले 20 से 25 मिनट में पठन अभ्यास किया जाएगा। प्रथम कालांश में सभी बच्चों के लिए उनकी कक्षा के स्तर की मौखिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों को 2 स्तरों में बांटकर स्तर आधारित शिक्षण कार्य किया जाएगा। यह स्तर निर्धारित बेसलाइन आकलन के आधार पर किया जाएगा। डिकोडिंग किसे कहते हैं? अक्षर और ध्वनि के संबंध के आधार पर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। इस चरण में किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों की ध्वनियों को पहचानना, ध्वनियों को आपस में जोड़ना, पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित करना या पढ़ना और उसका अर्थ समझना यदि वह शब्द पहले ज्ञात है, आदि प्रक्रियाएं होती हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 भाग 1 पाठ 5 पृष्ठ 12 पर इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। इसी के साथ पार्ट 4 फिनिश होता है। आज के वीडियो में हमने पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कवर किया है। इसके पहले का पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए ताकि चीज़ें थॉरोली आपको समझ में आ जाएं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसे यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।